वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तराशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो पहवे श्रियम् औगति प्रतिमोद्वं भगवती प्रसूवरीः अश्वायु सजतरोर्विरुधा पारिष्टवाः। साज्यं चावर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्त। सभी भक्तजनों की ओर से पाद का पूजन यहाँ संपन्न हो रहा है। श्री सुधींद्र मंजुला राव जी हमारे क्षेत्र के विधायक, महेंद्र नागेश जी, आनंद पाठक जी आज पाद का पूजन में भाग ले रहे हैं। इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृताया पूजाया साधुकल्याणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं
यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेन कमहिमाना सचंत्र यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के, जगदम्बा महारानी के, द्वारकाधीश भगवान के, चंद्रमौलेश्वर भगवान के, परमहंसी गंगा क्षेत्र के, हर हर महादेव। पादुका पूजन संपन्न हुआ। पुनः महेंद्र नागेश जी विधायक माल्यार्पण समर्पित करेंगे पूज्य महाराज श्री को। आनंद पाठक श्री सुधींद्र राव जी माल्यार्पण, श्रीमती मंजुला राव जी। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरश्च धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, बहुत अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया चैतन्य शंभु महाराज ने। गुजरात अहमदाबाद के बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं ये,
और इनके पिताजी ने हमारे सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी सेवा की। गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए उन्होंने। उस परंपरा से ये जाने जाते हैं और अपनी सनातनीय परंपरा को इन्होंने सुरक्षित रखा है। किसकी पूजा करना चाहिए ये इन्होंने बताया। तो नारद भक्ति सूत्र में आता है कि अचेतन, अयोग्य और असत तीनों की पूजा नहीं की जा सकती। इस संबंध में सिद्ध किया गया है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? जब यह जानना होगा तो शास्त्रों का आश्रय लेना होगा। आजा शास्त्रों का आश्रय लेना होगा। शास्त्र भगवान को कैसे सिद्ध करते हैं? भगवत तत्व को कैसे शास्त्र सिद्ध करते हैं? जो आश्रय सौकर्या पादक है और आश्रित कार्य निर्वाहक है, वो भगवत तत्व है, वही भगवान है। जो हमारा काम सिद्ध कर देते हैं और जो हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राप्त कर हम कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, वही तत्व है। उस तत्व को प्राप्त करना है। और यदि भगवान के दोनों स्वरूप को हम जानना चाहते हैं तो निर्गुण निराकार स्वरूप में हम निराकार का ध्यान करते हैं, वो कारण ब्रह्म कहलाता है। कारण ब्रह्म के बाद सगुणोपासना में यदि जाते हैं तो उसे कार्य ब्रह्म कहते हैं। और कार्य ब्रह्म के 5 भेद होते हैं, जिसे पंचदेवोपासना के नाम से जाना जाता है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य अद्वैत मत के प्रखर प्रवर्तक थे, लेकिन उन्होंने पंचदेवोपासना का आदेश दिया। शिव शक्ति, विष्णु गणेश और भगवान सूर्य, ये 5 देवों की उपासना हिंदू धर्मावलंबियों को करना चाहिए। इन सब में भगवत तत्व विद्यमान है। किसकी आराधना की जा सकती है? जिसकी हम आराधना करते हैं वो आराध्य है कि नहीं, है ना? जिसकी हम शरण में जाते हैं वो शरण्य है कि नहीं? शरण्य की ही शरण ली जाती है। शरण दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो भगवत तत्व कहाँ विद्यमान है? तो सगुणोपासना में जब जाएंगे तो पंचदेवों की शरण में जाना होगा। उनका स्वरूप क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भग इति ऋणः। जहाँ समस्त ऐश्वर्य है, जहाँ समस्त यश है, धर्म है, यश है, लाभ है, ज्ञान है, वैराग्य है, जहाँ समग्र ज्ञान वैराग्य विद्यमान है, उसे भगवान कहते हैं। वो भगवान शब्दवाच्य है, उसे भगवान कहते हैं। ये भगवान के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण कहीं प्राप्त होते हैं भगवान के, तो उन्हें आप मानो। अगर ये लक्षण ब्रह्मा कुमार में, श्री राम शर्मा में, या जितने भी ये सनातन धर्म विरोधी हिंदुओं में ही सनातन धर्म विरोधी उपस्थित हो रहे हैं, हिंदू होकर के, सनातनी होकर के सनातन धर्म की कुछ बात ले लेना है और कुछ अपनी मिला देना है, तो मिलावट तो मूल तत्व को नष्ट कर देती है ना। दूध में आप पानी मिलाएंगे तो ना दूध रहेगा ना पानी रहेगा, तत्व नष्ट हो जाएगा। दुग्ध का जो तत्व है वो नष्ट हो जाएगा। यही प्रयास इन लोगों का है जो नहीं नष्ट होने वाला है, लेकिन उत्थान पतन तो कर ही देते हैं, उतार चढ़ाव तो ला ही देते हैं। घाटी बना करके गाड़ी को चढ़ाने में, चलने में
परेशानी तो उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह से दूसरा लक्षण किया है विष्णु पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने में विलय कर लेता है, प्रलय के समय अपने में विलय कर लेता है। प्राणियों, भूत माने प्राणी, प्राणियों की गति उनके कर्म का फल प्रदान करने वाला है, ईश्वरीय शक्ति से युक्त है, जिस शक्ति को प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन या हमारा जीवन हम सन्मार्ग पर चलाते हैं। वेत्ति विद्याम अविद्यांच, जो विद्या को जानता है अविद्या को जानता है, ज्ञान वैराग्य की शिक्षा देता है, ज्ञान वैराग्य उनकी शिक्षा का हम अनुकरण करते हैं। भगवान श्री राम को आप सुनेंगे, भगवान श्री राम ने क्या किया? धर्मस्वरूप थे, स्वयं धर्म का पालन किया उन्होंने, और उसी धर्म का पालन करने का हमें उपदेश दिया ही नहीं, करके दिखाया। ऐसे करना चाहिए मनुष्य को, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना, चल के दिखाया। माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? करके दिखाया। कैकेयी माँ ने कहा, जब उन्हें सूचना मिली कि श्री राम का अभिषेक होने वाला है, कैकेयी माँ ने कहा कि श्री राम तुम्हें वनवास जाना है। क्यों माँ? पिताजी, तुम्हारे पिताजी के पास मेरे वरदान थे सुरक्षित, वो मैंने आज मांग लिए हैं, उसमें एक वरदान तुम्हारे लिए वनवास के लिए है 14 वर्ष तक। कोई प्रश्नोत्तर नहीं किया परमात्मा ने, चल पड़े। कौशल्या माँ ने बहुत रोका, नहीं रोके, वशिष्ठ जी ने रोका। महाराज दशरथ तो चाहते ही नहीं थे। महाराज दशरथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे बंदी बना लो और तुम राज्य सिंहासन पर बैठ जाओ। लेकिन भगवान श्री राम ने नहीं, मात्र देवो भव, माँ की आज्ञा का पालन करने वाले बनो, करके दिखाया। क्यों? हम सब कर सकें, हम अपनी अपनी माताओं का, जगत जननी का और जन्म देने वाली माँ का, कि उनकी आज्ञा का पालन हम कर सकें। ए तदर्थ परमात्मा 14 वर्ष तक कंटका किरण जंगल में भटकते रहे, भ्रमण करते रहे, सबके कल्याण के लिए, अनुग्रहाय भूतानाम, हम सब पर अनुग्रह करने के लिए, प्राणी मात्र पर अनुग्रह करने के लिए। इनको भगवान कहते हैं, इनको भगवान कहते हैं। हम भगवान का लक्षण बता रहे हैं। यही बात है, चाहे स्वामी नारायण संप्रदाय हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, जितने भी संप्रदायवादी हैं, जो पात्र तो हमारा ले लेते हैं और आचरण अपना डाल देते हैं। ऐसा करते हैं लोग, आधी बात हमारी ले लेते हैं। किसी की क्षति पहुंचानी हो, तो किसी धर्म को क्षतिग्रस्त करना हो, तो आधी बात उसकी ले ली और आधी अपनी मिला दी, मिलावट कर दी। यही प्रयास इन लोगों का होता है। ये जो सनातनी कह करके, हिंदू धर्मावलंबी कह करके हिंदू धर्म में मिलावट करते हैं, ये होता आया है, अंग्रेजों के समय से हो रहा है, उसके पहले भी होता था। शिक्षा पद्धति में मिलावट की गई हमारी, मैकाले ने मिलावट की, तो पाश्चात्य विद्वानों ने मिलावट की। आज के जो हमारे उदारवादी विद्वान हैं, वो भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी हम सुरक्षित हैं। क्यों? हमारा साहित्य सनातन है, हमारी बुद्धि में सनातन है, हमारी परंपरा में सनातन है। हम सनातन परमात्मा से सनातन जीव हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिद्ध किया गया है, जीवो ब्रह्मैव न परः। हम अलग से कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो एक दृश्यमान जगत, जो दृश्यमान जगत है वो नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है। उसकी लीला है जिसको हमने सत्य मान लिया है। संसार की रचना क्यों की है परमात्मा ने? क्रीडार्थ मात्मनमिदं त्रिजगत कृतंते। आपके घर में बेटा बेटी जन्म लेते हैं, उनको खेलने के लिए आप लोग खिलौना दे देते हैं, रमकड़ा दे देते हैं। भगवान के मन में भी खेल खेलने की इच्छा हुई, रमण करने की इच्छा हुई, रमन्ते योगी नाम, रमण करने की इच्छा हुई,
तो उन्होंने सारी सृष्टि की रचना कर दी। भारत में 140 करोड़ खिलौना बना दिए, वो खेल रहा है। ब्राह्मण सर्वभूतानि, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि हम किसी के खिलौना हैं। तुम समझते हो हम मालिक हैं, हम अपने घर के मालिक हैं, हमारी संपत्ति के मालिक हैं, हमारे धन के मालिक हैं, हम पत्नी के मालिक हैं, हम संतान के मालिक हैं, हम गांव के मुखिया हैं। यही सब समझ करके हमने अपने मूल स्वरूप को आच्छादित कर लिया है, ढाक लिया है, अपने आप को ढक गए। चंदन की लकड़ी पानी में बहुत दिन पड़ी रही, चंदन की सुगंध दब गई, आच्छादित हो गई। पुजारी का बेटा था, चंदन लेने के लिए मलयागर पर्वत जाने लगा। पिताजी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? चंदन में सुगंध नहीं है, लाओ हमारे पास लाओ। चंदन की लकड़ी को लाया, धूप में रख दिया, पानी सूख गया, पत्थर पर घिस दिया उसको, उसका जो लूणा था, काई थी, वो निकल गई। फिर उसको सूंघा तो उसमें सुगंध ही सुगंध थी। कुछ नहीं करना है, आपको मलयागर पर्वत नहीं जाना है। इसी बात को भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं, यथा चंदन गर्भादे उदकादि संबंध जलक्लेदादि मऊपादिकम दौर्गंध्यम तत् निघर्षणेन। खपड़ा होता है, पहले घर मकान खपड़े के बनते थे, खपड़े के मकान बनते थे पहले। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री जी जब हम भर्ती हुए यहाँ, तो ये खपड़े के मकान में रहते थे। खपड़े का मकान था ना तो खपड़े के मकान का टुकड़ा, खपड़ा का टुकड़ा कर लो और उसको चंदन की लकड़ी में घिस दो, तो उसका चंदन के ऊपर का जो आवरण है वो निकल जाएगा। घर्षण। कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है बस, यही आवरण भंग है। हमारे और ईश्वर के बीच में जो पर्दा आ गया है, जो आवरण आ गया है, उसको दूर करना है। दूर होते ही इन पाखंडियों का प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर पड़ ही नहीं सकता है। तो ये तदर्थ भगवत सत्ता को हमें समझना चाहिए, भगवत तत्व को समझना चाहिए। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंसेनो जगदीश्वरः। धर्म की स्थापना करने के लिए अपने ही अंश से उस परमात्मा ने अवतार लिया है हम लोगों के लिए। ये लक्षण जहाँ जहाँ दिखाई पड़े, हाँ ये बहुत सुना सकते हैं। पूरे दिन भगवान की पहचान, भगवान किसे कहते हैं, सुनाया जा सकता है। पूरा एक दिन सुनाया जा सकता है, माने 12 घंटा, तब भी भगवान के लक्षण, उनके स्वरूप, उनका तटस्थ लक्षण, उनका स्वरूप लक्षण का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये भगवान का नाम लेकर के जो षड्यंत्र करते हैं, उनका बहुत दिन तक प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि जो वस्तु निर्मित होगी वो अनित्य होगी। ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है, बिल्कुल अटल सिद्धांत है। जिसका निर्माण आप करेंगे, हम करेंगे, कोई भी करेगा, वो नष्ट होने वाला ही होगा, क्योंकि उसका कर्ता भी अनित्य ही है। इसलिए हमारी सनातनीय परंपरा वेदोक्त है और वेदों का कोई निर्माण करने वाला नहीं है। इसलिए वेदोक्त जो ईश्वर है उसका कोई भी निर्माता नहीं है। वो कब हुआ, ब्रह्मा जी कब हुए, कौन से कल्प में हुए, कौन से युग में हुए, विष्णु भगवान कब हुए, देवादिदेव महादेव कब हुए, वेदों ने हमने वेदों से इनको जाना। वेद कब लिखे गए, वेदों का प्रणयन कब हुआ, कब उनकी रचना हुई, वेद मंत्रों का रचयिता कौन है, रचयिता कौन है। तो विदित में वेदम समेताम यद जगती तले विद्यमान वांगमयेषु अति प्राचीनाः अनितर साधारणाः अपौरुषेयो निधि वेदाः इति। ये वेद हैं, अपौरुषेय निधि है हमारे पास। पौरुषेय उसे कहते हैं जिसका निर्माण किसी ने किया है,
कोई भी विद्वान किसी भी ग्रंथ का निर्माण करेगा तो उसमें दोष आएगा, टंकण दोष आएगा, या संशोधन में दोष आएगा, या लिपि में दोष आएगा, अक्षर में, भ्रम में, प्रमाद में, विप्रलिप्सा में, करणाव पाठव इत्यादि दोष आते हैं। लेकिन वेद निर्दोष हैं, वेद निर्दोष हैं। इसलिए परमात्मा को हम वेदों के द्वारा जानते हैं। ऐसा कोई वेदोक्त परमात्मा हो हम उसे स्वीकार करेंगे। जो वेदोक्त परमात्मा है, वेदों में जिसके लिए कहा गया है कि इसे इसे भगवान कहते हैं, तो हम उसे स्वीकार करेंगे। पूरा सनातन स्वीकार करेगा, है ना। भगवान बुद्ध ने कह दिया, भगवान बुद्ध, रावण को ले लीजिए, रावण तो चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन आचरण वेदोक्त नहीं था उनका, इसलिए रावण हमारा आदर्श नहीं बन सका। बहुत झगड़ा करते हैं ना लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि में, कि ब्राह्मण पक्षपात करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो रावण अगर पक्षपात करते तो हम रावण का पक्ष करते ना। आश्रम में रावण का मंदिर होता नहीं है, लेकिन कहाँ पक्षपात किया। हम लोग तो ब्राह्मण ही है ना, ब्राह्मण ही तो ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचारी ही सन्यासी होगा। सन्यास का अधिकार तो परमात्मा ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने केवल ब्राह्मणों को ही दिया है, दंड सन्यास का अधिकार। तो रावण की पूजा नहीं होती है, हमारा आदर्श नहीं बन सका। भगवान ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया, वो क्षत्रिय थे। बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, महापुरुष सब उनकी पूजा करते हैं। इसलिए ये ब्राह्मणों पर दोषारोपण करना ये अज्ञान है, बुद्धिहीनता है। ये सब बौद्धिक योग्यता से रहते हैं। इसलिए छोटे से अल्प लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये तो हमने उत्तर दे दिया कि अगर ये तत्व कहीं प्राप्त हो, भगवान की अगर हमें पूजा करनी है तो किस रूप में करनी है और किस भगवान की करनी है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर आप पूजा करेंगे तो वो जो एक परमात्मा है और उसका जो, उसके संबंध में जो कहा गया है कि वो ऐसा है। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जब चल पड़े, श्रीमद् भागवत की कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा, और जंगल में चले गए, व्यास जी के रोकने पर भी नहीं रुके, तो वहाँ व्यास जी के शिष्य निवास करते थे। तो वो श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। श्रीमद् भागवत का पाठ उच्च स्वर में कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोग कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्रावसद्गीत कीर्ति। अब इसका अर्थ तो हम श्रीमद् भागवत की कथा में ही बताएंगे। कथा होने वाली है, श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी, देवी भागवत भी होगी, देवी भागवत की भी कथा होने वाली है, और शिवपुराण भी होगा। ये 2 महीने तक यही सब चलेगा, है ना। तो उसमें इसका अर्थ, उसका निरूपण करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस श्लोक को जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना तो ब्रह्मचारियों के पास आए और उनसे पूछा कि तुम्हें यह श्लोक कहाँ से प्राप्त हुआ। आपके पिताजी से, आपके पिताजी जैसे जिन्होंने, जहाँ से आप आए हैं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक वो जानते हैं आपके पिताजी। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि चलो, हम हमारे पिताजी के पास हमें ले चलो। आए, प्रणाम किया, और श्रीमद् भागवत का संपूर्ण उपदेश व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया। वहाँ स्वरूप का वर्णन है, वहाँ स्वरूप का वर्णन है भगवान के। भगवान के दो लक्षण हैं ना,
स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तद भिन्ने सति तदबोधकत्वम, अपने से भिन्न होकर के अपना दर्शन कराना, अपने से भिन्न होकर के अपने को लखाना, अपने से भिन्न होकर के अपने को दिखाना, ये तटस्थ लक्षण है। और स्वयं अपना ही साक्षात्कार करा देना, ये स्वरूप लक्षण है। तद अभिन्ने सति, दूसरा कहीं खोजना ही नहीं है। कहाँ खोजेंगे आप दूसरे को खोजेंगे, दूसरी जगह खोजेंगे तो अपने से भिन्न होकर के ही खोजेंगे ना। बड़ा लोग प्रश्न करते हैं सहज भाषा में, हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, क्या उपाय है मोक्ष का? अब शास्त्र पढ़े नहीं, ब्रह्मसूत्र पढ़े नहीं, उपनिषदों का ज्ञान है नहीं, गीता का ज्ञान है नहीं, भाष्यों को पढ़ा नहीं, और मोक्ष चाहिए। तो गुरु ने कहा कि सरल उपाय बता देते हैं तुम्हें। क्या सरल उपाय है? कहा बेटा, तुम जहां जिस दशा में हो, जहां पर आप जिस दशा में हो, उस दशा का त्याग कर देना ही मुक्ति है। कहाँ हो आप? विचार कर लो। आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ आपका निवास है? जगत के कौन से प्रपंच में आप अनुरक्त हैं? किन लोगों ने आपको पकड़ रखा है और आपने किन को पकड़ रखा है? दोनों को छोड़ देना ही मोक्ष है। यदि आपने पकड़ रखा है तो आप छोड़ दो, अगर आपको किसी ने पकड़ रखा है तो भी आपको ही छोड़ना है, उनको छोड़ दो, हो गया ना। फिर अगर शास्त्र में आप जाएंगे और आपकी बुद्धि में अविद्या की ग्रंथि बनी हुई है तो शास्त्रों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और शास्त्रों का आश्रय लेकर के बिना चिंतन के भी नहीं काम बनेगा। तो ये सब जो हमारे यहाँ उपाय बताए गए हैं, इन उपायों के द्वारा भगवान का साक्षात्कार, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। चाहे वो स्वरूप लक्षण हो, चाहे तटस्थ लक्षण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे सगुण हो। फूल ही कमल शोह सर कैसा, तालाब बहुत बड़ा सरोवर जल से भरा हुआ है, जलमग्न है। वैसे ही जल सुंदर लगता है लोगों को, सरोवर का जल तो और सुंदर लगता है। और उस सरोवर में यदि मध्य में, बिल्कुल बीच में कमल का फूल और प्रफुल्लित हो जाए तो सरोवर की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। फूल ही कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। वह नित्य शुद्ध बुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण हो जाता है, जब वह श्री राम बन करके चलता है, जब वह श्री कृष्ण बन करके चलता है, जब धराधाम मृत्यु लोक में भूमि पर आकर के त्रैलोक में निवास करने वाला, विष्णु लोक में निवास करने वाला वृंदावन में आता है, अयोध्या में आता है, किसी को पिता बनाता है, किसी को माँ बनाता है, किसी का बेटा बनता है, क्रीड़ा करता है, नाना प्रकार के कौतुक करता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक करके चलता है, कौशल्या को आनंद प्रदान करता है। कौशल्या आनंद वर्धना आएगा, कल परसों ही आएगा, भगवान के अवतार की कथा जब आएगी। तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम दो हाथ दो पैर वाले हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के धारक हैं। हमारी मित्रता कहाँ होती है? जल्दी सगुण साकार में हमारी निष्ठा क्यों जल्दी बन जाती है? इसलिए बन जाती है कि साम्य है दोनों में, इसलिए सगुण में सगुण की बन जाती है। और जो हमारा तत्व है, जो मूल तत्व है, जो निर्गुण को प्राप्त करना चाहता है, देह के बंधन से मुक्त होकर के, देहाध्यास से मुक्त होकर के, स्थूलो हम, कृशो हम, गौरो हम, गच्छामि तिष्ठामि, मनुष्यो हम, धनिको हम, इस अध्यास से जब मुक्त होते हैं तो हम ही निर्गुण हो जाते हैं। हम ही निर्गुण हो जाते हैं। कहाँ है? गुण और धर्मों का जब तक हम आश्रय लिए रहेंगे तब तक तो उन्हीं के अनुसार चलेंगे ना।
हमारी इंद्रियां उन्हीं के अनुसार चलेंगी। तो ये जो अवतार हैं, भगवान के जो अवतार हैं, भगवान श्री राम का जो अवतार है वो योगियों के मन में प्रसन्नता प्रदान करता है। राम का जो भजन करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो श्री राम की उपासना करते हैं, उन सबको आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा श्री राम हैं। एतदर्थ उनका अवतार हुआ करता है। अब भूमिका के रूप में आज अपने लोग ये समझ लें कि राम कथा, बीच बीच में और कथाएं होंगी, लेकिन ये राम कथा 2 महीने तक चलती ही रहेगी समय के अनुसार। तो राम कथा हमें क्यों श्रवण करनी चाहिए, इस बात को समझें। अभी तक जो हमने विषय सुनाया वो चैतन्य शंभू महाराज जी के द्वारा उठाया गया प्रश्न का उत्तर था। भगवान किसे, हम क्यों स्वामी नारायण की पूजा क्यों ना करें, इस प्रश्न का उत्तर था कि भगवान किसे कहते हैं। जिसे हम भगवान कहते हैं हम उसी की पूजा करते हैं, और स्वामी नारायण में वो की लक्षण भगवान के दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए हम उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये बात तो बहुत अच्छा प्रसंग उठाया इन्होंने। हमारी सनातन में जो युवा पीढ़ी है ना, उसे इसकी आवश्यकता है। आज हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, विधि और निषेध का पालन कैसे करें। को विधि को निषेधा शब्द सर्वत्र तो लागू नहीं हो सकता है। संसार में हैं, जगत में हैं, जगत के प्रपंच में हैं, तो फिर विधि का पालन भी हमें करना है। तो विधि का स्वरूप क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें, तो उसे जानने के लिए हमें अपने जो मूल ग्रंथ हैं, हमारे जो मूल संप्रदाय हैं, संप्रदाय शब्द तो भगवान की आराधना के लिए है। अनेक संप्रदाय हैं जो परमात्मा की प्राप्ति का बहुत सरल उपाय बताते हैं, लेकिन इन संप्रदायों में जो दोष आता है वो दोष युवा पीढ़ी की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जो हमारे मूल सनातनीय परंपराएं हैं, उन परंपराओं में कहीं ना कहीं छिद्र हो जाता है ना, वो छेद करने में लगे हुए हैं ये लोग। सनातन में छिद्र करने का उपाय किया जा रहा है। राम कथा क्यों सुननी चाहिए, आराधना क्यों करते हैं हम, भगवान की आराधना क्यों करते हैं। सुख चाहिए, सुख में क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए। दुख तो कोई चाहता नहीं है, दुख आता है लेकिन कोई चाहता नहीं है। दुख आता जरूर है। सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। सुख सभी को चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे। धर्म से सुख की उत्पत्ति होगी। गंगा जल चाहिए ना आपको, तो गंगा जी में जाना ही होगा। तो सुख चाहिए आपको, तो धर्म का पालन ही करना पड़ेगा। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। तो सुख यदि चाहिए तो श्री राम का आश्रय लेना ही होगा। श्री राम की आराधना करनी ही चाहिए, श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जो जिसका इष्ट देव है उसकी उसे आराधना करना चाहिए। धर्म का पालन किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इतनी बात समझ लीजिए। अगर कोई सुख की प्राप्ति हो गई है किसी को, तो वो लौकिक सुख है। अगर प्रयास करके प्रयत्न से किसी सुख को हमने पा लिया है तो वो लौकिक सुख है, अलौकिक नहीं है वो। और अलौकिक सुख को प्राप्त किए बिना आपको शांति नहीं मिलने वाली, शांति नहीं मिलने वाली। सब कुछ मिल जाएगा। रावण के पास तो सब कुछ था, सोने की लंका थी, अधिपति था, चलता था तो धरती डोलने लगती थी, इतना बलशाली था, कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता था। रावण आया है ऐसा सुनकर के देवता स्वर्ग से भाग जाते थे, भयभीत होते थे, लेकिन शांति नहीं थी। हमेशा मन अशांत रहता था। यही बात है। क्या प्राप्त करके हम शांति प्राप्त करेंगे,
यही प्रयास करने का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, मानव शरीर को दिया। 84 लाख शरीर में से मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान की है, और इसलिए की है कि तुम ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। तुम ही मल विक्षेप आवरण को भंग करके स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप सिद्ध कर सकते हो। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्म अहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं, ये मनुष्य ही तो कर सकता है, और कौन करेगा। देवता तो ऐश्वर्य में इतने अनुरक्त हैं कि उन्हें आवश्यकता ही नहीं इनकी, और 84 लाख शरीर में और किसी शरीर में अधिकार नहीं है, उनकी बुद्धि में ये अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा को जानने मानने का प्रयास कर सकें। तो भगवान श्री राम के आदर्श को हमें स्वीकार करना चाहिए। दुख होता है, दुख का क्या नाम है? दुख का नाम नरक है। नरक का नाम दुख है, नरक का नाम दुख है। कहाँ है ये स्वर्ग, कहाँ है और नरक कहाँ है? बड़ा विचार हुआ है। ये विचार हमारे भारत देश में ही है, अन्यत्र नहीं है। सुख और दुख से जो ऊपर उठा दे, हमने बता दिया आपको, लौकिक सुख से आप ऊपर नहीं उठेंगे, हमें सुख से भी ऊपर उठना है। अगर इन सुखों में हम लिपटे रहेंगे, चिपटे रहेंगे, तो अटक जाएंगे और भटक जाएंगे, मूल तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मूल तत्व से हमें मूल तत्व को प्राप्त करना है तो हमें स्वर्ग से भी नरक से भी दोनों से ऊपर उठना। हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं करना है आपको, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी नहीं करना है आपको, दोनों से ऊपर उठना है। अगर दोनों से ऊपर उठने की कामना है तो राम कथा श्रवण करनी पड़ेगी। क्या होगा राम कथा श्रवण करने से? श्रवण करने से क्या होगा? श्रवण विधि है हमारे यहाँ। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा पापं प्रणश्यति, श्रुत्वा निवर्तते मोहा। श्रवण करने से धर्म ज्ञान होता है, धर्म को जानते हैं। श्रवण करने से मोह चला जाता है, श्रवण करने से लोभ चला जाता है, श्रवण करने से शोक नष्ट हो जाता है। ये बात अलग है कि क्या श्रवण करना है। पूरे दिन हम जो श्रवण करते हैं वो श्रवण नहीं है। श्रवण करने की जो विधि है वही श्रवण है। वेदांत वाक्यानाम श्रवणानंतरम अद्वैत ब्रह्मणि उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये इति श्रवणम। ये श्रवण विधि है, वेदांतियों के लिए श्रवण विधि है। इसी तरह से भागवत कथा की श्रवण विधि है, राम कथा की श्रवण विधि है, देवी भागवत की श्रवण विधि है, पुराणों की श्रवण विधि है। विधियां हैं ना, यही सब विधि है। मनमाना नहीं है हमारे यहाँ, कथा में भी मनमाना नहीं है। कौन कथा करे और कौन ना करे। वर्तमान समय में बड़ा प्रसंग चल रहा है, बड़ी उठापटक हो रही है। पता नहीं किसकी बुद्धि ने मोबाइल का निर्माण किया, और उस मोबाइल में ऐसा युद्ध हो रहा है कि सुनने वाले लड़ने लगते हैं आपस में, गांव के गांव लड़ने लगते हैं आपस में। हाँ, ऐसा निर्माण कर दिया है ना। अधिकार जहां नहीं होगा वहां वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वस्तु की प्राप्ति में पहले अधिकार चाहिए। यदि श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहते हैं हम, तो श्रीमद् भागवत श्रवण क्यों करना चाहते हैं? ये श्रीमद् भागवत में ही लिखा है हेतु। किसके द्वारा श्रवण करना चाहते हैं हम? उत्तम कथावाचक के द्वारा श्रवण करना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि कथा किसके द्वारा श्रवण करनी है। विरक्तो वैष्णवो, श्रीमद् भागवत के महात्म के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ लेना। विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, बहुत सुंदर वहाँ विवेचन दिया है 4-5 श्लोकों में
कि किसको भागवत कथा श्रवण कराने का अधिकारी कौन, यानी व्यासपीठ का अधिकारी कौन है। श्रोता के लक्षण हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसा होना चाहिए। जो कथा करने वालों से लोग युद्ध करते हैं, हमारा ये कहना है उनसे कि युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे इतना ही कहो, इतना ही निवेदन करो कि आचार्य जी पहले आप हमको पारायण सुनाइए। प्रातःकाल पहले जितनी आप कथा सुनाते हैं उस कथा का श्लोकबद्ध पारायण, जो क्रम बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक कथा होनी चाहिए, देवहूति कपिल देवहूति तक प्रथम दिवस की कथा होनी चाहिए, वहाँ तक का पारायण हमको शुद्ध सुना दीजिए। वहीं अयोग्य सिद्ध हो जाएगा, नहीं सुना पाएगा, और सुना पाएगा तो ठीक है। बाद में बहुत सी बातें तो बाद की हैं, यहीं हम चूक जाते हैं और आपस में युद्ध करने लगते हैं। तो ये सब विधियां हैं। तो सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए राम कथा है, सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है, सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए देवी भागवत शिव पुराण की कथा है ना। कथा हमारी व्यथा को दूर करती है, व्यथित होने के लिए कथा नहीं है। यजमान और आचार्य के मन में व्यथा बनी रहे, उस कथा से किसको लाभ मिलेगा, न श्रोता को न वक्ता को। श्रोता और वक्ता भी कैसा होना चाहिए, लाभार्थी च धनार्थी च, है ना, ये सब लक्षण किए गए हैं। अगर धन प्राप्ति के लिए आचार्य कथा करता है तो यजमान को कुछ नहीं प्राप्त होता है। यजमान भी यश प्राप्ति के लिए कथा करवाता है कि पूरे नगर के लोग हमको जाने, प्रदेश के लोग जाने, विज्ञापन देता रहता है, कथा 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 कथा। और सिवा उसमें दूसरे तरह के आयोजनों के सिवाय कथा, मूल कथा होती नहीं है, तो कथा का सार चला जाता है। ये सब भागवत जी में ही लिखा है, कथा का सार चला जाता है। पहले हम पढ़ें, तभी हमें वह बोध होगा। तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कराने के लिए जो कथा है, भगवान की जो कथा है, उनके जो चरित्र हैं, वो चिंतामणि है, हरण कर लेती, हमारी चिंता का हरण करने वाली कथा है। चिंता मुक्त होना चाहिए हमें। योगियों के विश्राम करने के लिए श्री राम की कथा कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कुछ मांगेंगे वह प्राप्त हो जाता है। जो कुछ भी मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान श्री राम की कथा कामना पूर्ति के लिए की जा रही है तो जो आप मांगेंगे वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये सिद्धांत है। हमारी उपासना में निष्ठा होना चाहिए। उपासना का जो फल है वो निष्ठा में ही समाहित है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ इसलिए कहा गया है। राम कथा इच्छा पूर्ति करने के लिए कामधेनु है। कामधेनु गौ माता से जो इच्छा करते हैं हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये राम कथा अमंगल जीव को मंगल करने वाली कथा है ना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, है ना। विहंग माने पक्षी, पक्षियों को उड़ाना होता है फसल की सुरक्षा के लिए तो आवाज़ करनी पड़ती है। कुछ नहीं होता तो करतारी होती, थपोड़ी बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, खेत की सुरक्षा हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य को, साधक को, श्री राम के भक्त को, कृष्ण के भक्त को संशय युक्त जो मन हो गया है हमारा, विकारों से युक्त मन हो गया है, परमात्मा श्री राम की कथा से आप दूर हो जाते हैं। जैसे ताली बजाने से पक्षी भाग जाते हैं, इसी तरह से श्री राम की कथा से हम सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का वितरण करना रामायण की कथा का सार है। ज्ञान वितरण, ज्ञान चाहिए ना सबको। श्री राम की कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदों का सार है श्री राम की कथा। रामायण वेदों का सार है। निगमागम सम्मतम यत्, निगम और आगम दोनों।
हमें प्राप्त क्या करना है? आनंद की प्राप्ति करनी है। हमारी देह में आनंद भरा हुआ है, आनंद स्वरूप हैं हम, लेकिन उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कथा के माध्यम से जब हम कथा सुनते हैं तो आचार्य पीठ से, व्यास पीठ से क्या कहा गया उसका हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो सार निकलता है, यानी मंथन करते हैं तो सार निकलता है। दही का मंथन करते हैं, दूध से दही होता है, तो मंथन करने से मक्खन होता है। मक्खन को भी परिष्कृत करते हैं तो घृत का निर्माण हो जाता है। ये मंथन करना पड़ता है। समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, बिना मंथन के नहीं निकले। समुद्र में थे, देवता भी थे, असुर भी थे, लेकिन रत्नों की प्राप्ति नहीं हुई, मंथन करना पड़ा। सार चाहिए, तत्व चाहिए तो मंथन करना है। श्रवण मनन अनुचिंतनम मननम, बार 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 वाक्यानाम श्रवणानंतरम अनुचिंतनम मननम, बार बार उनका मनन करते। मननात् मुनि, इसलिए मुनि है, मुनियों के लिए। मुनियों ने क्या किया? मनन ही किया। मनन करके उन्होंने वह प्राप्त कर लिया। विश्व में सबसे अधिक प्रचलित अगर कोई कथा है तो 2 ही कथाएं हैं, एक श्रीमद् भागवत की कथा और राम कथा। पूरे विश्व में सर्वाधिक इन कथाओं का उपदेश होता है, इनके सुनने वाले हैं। लोक परलोक का ज्ञान इनसे होता है, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। कथाओं के बीच बीच में ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है जिसे प्राप्त करना मनुष्य के जीवन में आवश्यक हुआ करता है। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है जिसको 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़ करके आप स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। धर्म का ही पालन करना पड़ेगा और धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश कथाओं से होगा, शास्त्रों से होगा। कथाओं में भी शास्त्र ही हैं, इनसे प्राप्त होगा। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन 100 वर्ष का है, 100 वर्ष के बाद मृत्यु होती है हमारी, हम चले जाते हैं। यहाँ जो जो हमने प्राप्त किया है वो हमारे साथ नहीं जाता है। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता चतिष्ठतः, न पुत्रदारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। धर्मस्तिष्ठति केवलम, साथ में जाने वाली कोई वस्तु यहाँ पर है नहीं। हम जितने दिन यहाँ रहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं और जिनके लिए करते हैं और जिससे करते हैं वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, कुछ भी, एक भी चीज। इस लोक और अमूत्र माने ऊपर क्या हमें मिलेगा वहां? जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया वो भी हमारे साथ नहीं जाते हैं। जिन माता पिता ने संपत्ति एकत्रित की, कमाई, और हमने भी संपत्ति एकत्रित की, ना वो माता पिता के साथ गई ना हमारे साथ जाने वाली है। दादाजी ने बहुत बड़ा मकान बनाया था, दादाजी चले गए, मकान भी एक दिन गिरेगा, टूटेगा, नष्ट होगा, भ्रष्ट होगा, वो भी जाएगा। बनाने वाले भी चले गए, उसमें निवास करने वाले भी चले गए, देखने वाले भी चले गए। जिस शरीर के लिए ये वो मकान बनाया गया था वो शरीर भी चला गया, उसको जला दिया गया। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन काया जल गई, कोई न आवे पास। वैद्य मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, देखन हारे भी मरे, ज्यों का त्यों संसार। एक की मृत्यु हुई, 2 का जन्म हो गया,
2 की मृत्यु हुई, 4 का जन्म हो गया, 1 की मृत्यु हुई, दूसरा जन्म ले रहा है। यही क्रम अनवरत चल रहा है, अनवरत उत्थान पतन का क्रम। जैसे प्रातः काल भगवान मरीच वाली उदित होते हैं, पूर्ण कलाधर अस्त हो जाते हैं, इसी तरह से मनुष्य का उत्थान और पतन, धनी हो जाना, निर्धनता आ जाना, ज्ञानी हो जाना, अज्ञानी हो जाना, मूर्ख हो जाना, एक क्रम अनादिकाल से चल रहा है। इस क्रम में मत अटको बेटा, आगे बढ़ो, उठो, जागृत, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, सुरश्च धारा निशिता दुरत्तया, दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। हे नचिकेता, जाग जा, जाग करके उठ जा, उठ करके खड़ा हो जा, खड़ा होकर के दौड़ लगा, प्राप्त कर ले उसको। कैसे प्राप्त करूं? हाँ, कठिन है, तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है, तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है, लेकिन प्राप्त कर ले। लोगों ने प्राप्त किया है, तेरे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, जिनके नाम से तुम्हारा गोत्र चल रहा है, प्रवर चल रहा है, जहाँ से शिखा सूत्र आस्पद प्राप्त हुआ है, उन ऋषियों ने, महर्षियों ने प्राप्त किया है, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। उठो, उठ करके खड़े हो जाओ। ये उपदेश, ये जान करके हमें इसे स्वीकार करना है, और जो जो हमारे साथ नहीं जाने वाला है उसको पहचान लेना है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे साथ जाने वाली है? इतनी पहचान तो हम कर ही सकते हैं। नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है, कर्णेंद्री श्रवण सुन रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ नीचे ऊपर हो रहे हैं, सारी इंद्रियां अपने अपने भोगों में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं। इन इंद्रियों की वासना की लालसा कभी पूरी ही नहीं हो रही है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इन इंद्रियों को हमने जो जो दिया उनकी इच्छा के अनुसार विषयों की पूर्ति कर करके हमने इनको पुष्ट किया। इन इंद्रियों ने हमारा साथ छोड़ा, नेत्र ने हमारा साथ छोड़ दिया, मोतिया बिंद हो गया। कर्णेंद्री ने साथ छोड़ा, मशीन लगा दी। हाथों ने साथ छोड़ा, बात कंप बात होने लगा। पैरों ने साथ छोड़ा, 1-2 पैर के 3 पैर हो गए, लकड़ी आ गई हाथ में। किसने हमारा साथ दिया है? जो धन हमने कमाया, जिन हाथों से हमने धन को कमाया, वो हाथ हमारे साथ नहीं गए। ये दोनों हाथों से आपने धन कमाया, ये दोनों हाथ साथ में नहीं जाते हैं, नहीं गए, नहीं जाते हैं। क्या प्रमाण है? दादाजी के हाथ दादाजी के साथ नहीं गए, दादाजी चले गए, उनका शरीर आंगन में रखा रहा 24 घंटे तक, और कोई बर्फ वगैरह में रख दो तो 2-4 दिन रखा रहता है, नहीं जाता साथ में कुछ। गया क्या? गया क्या? हृदय की जो धड़कन थी, जो स्पंदन था, वो बंद हुआ। वैद्य ने कहा दादाजी नहीं रहे, यही कहते हैं ना वैद्य लोग, अब ये नहीं रहे। उस समय धन ने हमारा साथ नहीं दिया, उस समय हमारे हाथों ने हमारा साथ नहीं दिया। जिनके लिए हमने धन कमाया वो भी हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। सारा धन हमने उनको दे दिया, उनके नाम बैंक में हस्ताक्षर करा दिए, तिजोरी की चाबी दे दी, लेकिन हमारे प्राणों की रक्षा वो नहीं कर पाए। वैद्य ने स्वर्ण भस्म दे दी हमें, तो भी हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाई। शरीर को पुष्ट किया बादाम और घी खिला खिला करके भोजन में, इस शरीर ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ने हमारा साथ नहीं दिया। सारे परिवार के लोग बैठ के रो जरूर रहे थे हमारे साथ, हमारे सामने रो जरूर रहे थे, लेकिन साथ में नहीं गए, साथ में जाना नहीं हुआ उनका। अब यहाँ विचार करना है कि फिर हमारे साथ में जाने वाली ऐसी कौन सी वस्तु है जो जाएगी, जो जाएगी। धर्म का पालन आप लोग करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म दिखाई नहीं पड़ता है, ब्रह्म भी दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी उसे प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं। और मरते समय जो जा रहा है वो भी दिखाई नहीं पड़ता।
जिसके साथ जा रहा है वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो जो जा रहा है मरते समय जो दिखाई नहीं पड़ता, वो न दिखाई करने वाला जो धर्म था, जो धर्म का पालन तुमने किया था, वही उसके साथ जाता है। धर्मस्तिष्ठति केवलम, वही धर्म उसके साथ जाता है। जो तुम्हें जाते हुए, जो तुम्हारा शरीर, जो मृत शरीर में का जो अधिष्ठान था, वो जाते हुए दिखाई नहीं पड़ा। वो जाते हुए जो दिखाई नहीं पड़ा, वो न दिखाई देने वाला धर्म का जो पालन था, वो उसके साथ गया, वो उसके साथ गया। वही हमारी सहायता करता है। अगर हमने अप्यदृष्टम श्रवादेव, क्या प्रमाण है? तो धर्मशास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, भले ही हमको दिखाई न पड़े, पुरुषम धर्मचारिण, धर्माचरण करने वाला व्यक्ति, हमने उसको कभी ना देखा हो, तब भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तब भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो पुरुष दिखाई नहीं पड़ा है, केवल सुना है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, केवल सुना हमने, और हमारी श्रद्धा उसके प्रति हो जाती है ना? हम आकर्षित हो जाते हैं। उसकी क्रिया में सत्य है, उसकी उपासना में बल है, उसके आचरण में सदाचार है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होता है। हमारी श्रद्धा होती है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, भले ही दिखे और चाहे न दिखे। हम हजारों लाखों साल से परमात्मा का भजन कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। हमारे रक्त में धर्म प्रवाहित हो रहा है, हमारे रक्त में भगवान बैठा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं ना, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं भैया, आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। आप मान लोगे कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, हो नहीं सकता। आप जिस धर्म में हो, वो धर्म कहाँ से आया आपको मालूम है? आपकी देह में वह धर्म कहाँ से आया? आपके माता पिता से आया। कैसे आया? जिस धर्म के माता पिता थे तुम्हारे, वही धर्म तुम्हारे शरीर में आया ना। तो माता पिता को कोई बदल सकता है क्या? जब नहीं बदल सकता तो धर्म कैसे बदल सकता है? तुमने मान लिया कि हम ईसाई हो गए, तुमने मान लिया कि हम बौद्ध हो गए, हुए नहीं, हो नहीं सकते, तुम हो ही नहीं सकते। जो वस्तु पैदाइशी जैसी होती है, उसी स्वरूप में वो नष्ट होती है। करेला पैदा होगा तो अंगूर होकर के नहीं मरेगा। आम खरीद करके लाओगे तो सड़ गया तो वह अमरूद नहीं हो जाएगा। इन बातों को समझे बिना ही अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके दूसरा आश्रय, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस जाति में हुआ, जिस वर्ण में हुआ, यदि तुम्हें वहाँ सुख नहीं मिला है तो तुम जिस धर्म में जा रहे हो वहाँ सुख मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? कौन जिम्मेदारी लेता है? कौन प्रतिज्ञा करेगा कि आइए हम तुमको सुखी बना देंगे? और धर्म तो दूसरा है ही नहीं, ये बात बताई जा चुकी है। धर्म तो सनातन धर्म ही है। दूसरे सब मजहब हैं, रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, ये सब हैं, लेकिन धर्म सनातन ही है। सनातन धर्म का कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए धर्म शब्द से सनातन धर्म ही स्वीकार किया जाता है, जिसमें सारे धर्म के स्वरूप सुरक्षित हैं, जिन्हें प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए, ये तदर्थ राम कथा श्रवण की जाती है ना। नारद जी पूछेंगे ना, संसार में ऐसा कौन है? हाँ, नारद जी से वाल्मीकि जी पूछेंगे, धर्म को धारण करने वाला कौन है? धर्म धारक कौन है? अस्मिन लोके, ऐसा कौन, इस लोक में ऐसा कौन है? तो हमारी बुद्धि से हमें, हमारी बुद्धि में
हमें श्री राम की स्थापना करनी है, इसलिए राम कथा श्रवण करनी चाहिए। हमारी बुद्धि रामाकाराकारित हो जाए। जैसे योगी लोग, सन्यासी लोग अपनी बुद्धि को ब्रह्माकाराकारित करते हैं, कृष्ण के भक्त अपनी बुद्धि को कृष्णाकाराकारित करते हैं। विषी लोग, है ना, 4 तरह के भक्त होते हैं ना, विषी, साधक, सिद्ध, शयान। विषी लोग अपनी बुद्धि को विषयाकाराकारित कर लेते हैं, विषयों में ही अनुरक्त होते हैं। अब इसी का दूसरा अर्थ किया गया है कि जो भगवान को भी चाहते हैं और विषय भोग भी प्राप्त करना चाहते हैं। गीता में प्रसंग आएगा। तो सीता राम हमारे मन में रमण करें, अकेले श्री राम नहीं, सीता राम रमण करें, इसलिए राम कथा श्रवण करनी चाहिए। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण तू कौन विधि, फिर चाहत कल्याण। कल्याण चाहते हैं अपना, आप अपना कल्याण चाहते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत मतभेद हैं, लेकिन सभी लोग कल्याण चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं। कोई मतभेद नहीं है किसी के मन में। यदि कल्याण चाहते हैं तो कल्याण कहाँ से प्राप्त करेंगे? जहाँ कल्याण का खजाना होगा। आपको धन चाहिए तो किससे लेंगे? धनी से लेंगे ना, कि निर्धन से भीख मांगोगे? न, उसके पास खुद ही नहीं है, खुद ही नहीं है उसके पास, कहाँ से आपको देगा कुछ? तो कल्याण यदि आपको चाहिए तो किससे प्राप्त करेंगे? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का भंडार है जहां, निधि यानी खजाना, कल्याण का खजाना जहां है, कल्याण रूपी निधि जहां भंडार है, जहां उसकी शरण जाना चाहिए। कौन है वो? कल्याण का भंडार कहाँ है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, भूतये राम नामो। श्री राम, अरे श्री राम की आवश्यकता ही नहीं है भैया। श्री राम का नाम जो है वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। नाम बिना नामी के तो हो नहीं सकता, बिना नामी के नाम नहीं हो सकता, अंशी के बिना अंश नहीं हो सकता। धर्म में ही, धर्मी में ही धर्म रहेगा ना, धर्मी में धर्म रहता है। कल्याण कहाँ रहेगा? कल्याण का जहाँ खजाना है वहाँ से हमें कल्याण प्राप्त करना चाहिए। और हनुमान जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं कि वो कल्याण का खजाना परमात्मा श्री राम के पास है, श्री राम के नाम में भरा हुआ है, श्री राम के नाम में ही भरा हुआ है। नाम की महिमा में ये बात कही जाती है। हमें अपना कल्याण करना है, कल्याण के पथ पर चलना है, तो श्री राम का आदर्श हमें स्वीकार करना पड़ेगा। श्री राम का आदर्श कहाँ से प्राप्त होगा? रामायण से प्राप्त होगा, राम कथा से प्राप्त होगा, वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होगा, तुलसीदास जी के रामचरित मानस से प्राप्त होगा, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, 50 रामायणें तो भी प्राप्त होती हैं, अभी मिलती हैं। भंडार है हमारे यहाँ, तो साहित्य है। नालंदा में खिलजी ने आग लगा दी, 6 महीने तक आग ठंडी नहीं हुई, तब भी हमारे पास पूरा साहित्य है। इसलिए हम सनातन हैं, ये तदर्थ सनातन है, नष्ट नहीं होने वाला है। अज्ञान अंधकार में डूबे हुए, मंदांधकार में डूबे हुए अज्ञानियों के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश राम कथा से प्राप्त होगा। मनुष्य को आनंद चाहिए, उसकी चाह का विषय आनंद है। जितने लोग श्रवण कर रहे हैं और जो श्रवण नहीं कर रहे हैं, वो भी, उनकी चाह का विषय क्या है, उनकी चाही हुई वस्तु क्या है? बहुत सोचना चाहिए। भगवान ने बहुत कंप्यूटर से बड़ा मस्तिष्क दिया है, कंप्यूटर तुम्हारे दिमाग से छोटा है क्योंकि तुमने उसे बनाया है। भगवान ने कहा कि हमने तीनों 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिया, अब पदम तृतीयम, तीसरा पैर कहाँ रखें?
कहा मस्तक पे रखो, इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। आइए यहां से ले आओ, ऊपर लाओ। महाराज जी आज अलग कर लो, माइक अलग कर, बैठ जाओ, यहाँ ले आओ, कुर्सी यहाँ ले। मस्तिष्क से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए इसमें सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है। अज्ञानियों के लिए ज्ञान का प्रकाश, हमारे पास सब कुछ है, प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट करना जानते हैं तो प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हो, कहीं से प्राप्त करना नहीं है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, वह सब हमारे पास है जो हमको चाहिए। इसलिए मनुष्य को आनंद चाहिए, तो आनंद के सागर हमारे पास हैं, आनंद के सागर हमारे पास हैं। उनमें से एक बिंदु भी ले लेंगे हम, आनंद के सिंधु की एक बिंदु से, एक बिंदु से तो पूरे संसार को सुखी कर देता है वो परमात्मा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। एक बिंदु से, सीख की एक लकड़ी सिंधु के ऊपर करें और नीचे उसके बिंदु लग जाती है, जब उसको उठाएंगे ऊपर, उससे पूरे त्रैलोक्य को प्रसन्नता आनंद प्रदान कर देते हैं वो परमात्मा। तो हम तो उसी के पुत्र हैं, उसी की संतान हैं, उसी की सृष्टि में हैं। वो अवतार ही इसलिए लेते हैं परमात्मा, अपनी ही सृष्टि में जब अपने ही द्वारा रचे हुए जीवों को वह परमात्मा दुखी देखता है और ये देखता है कि शुद्ध ज्ञानमय होते हुए यह मनुष्य अज्ञानियों की तरह काम कर रहा है, तो इसको ज्ञानी बनाने के लिए फिर अवतरित होता है, आता है। जैसे माता पिता संतान की रक्षा करने के लिए बार बार उनको शिक्षा देते हैं, बार बार सहलाते हैं, डांट डपट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से वह परमात्मा जब देखता है कि हमने तो जीवों की रचना की थी, मनुष्य का शरीर दिया था, ब्रह्मावलोक दुषणम मुदमाप देवा, सुंदर शरीर दिया था, ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि इसमें दी हमने, और ये तो मूर्खों जैसा अज्ञानियों जैसा काम कर रहा है। तो भगवान अवतार लेकर के फिर स्वयं धर्म का पालन करते हैं और कहते हैं कि जैसा जैसा हमने किया वैसा वैसा तुम्हें करना है। ये भगवान करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। तभी ना लाखों वर्षों से उनकी कथाएं सुनाई जा रही हैं और लोग सुन रहे हैं उनकी लीला, उनके चरित्र। किसी मनुष्य की कथा बहुत दिन नहीं चलती है, इसलिए श्री राम को जो महापुरुष मानते हैं ये उनका अज्ञान है। महापुरुष के लक्षण अलग होते हैं, भगवान के लक्षण अलग होते हैं। महापुरुष उस भगवत सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और वेदांत दर्शन में जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है, तो वहां तो भिन्नता है ही नहीं, अभेद दर्शन है, अभेद दर्शन है वहां। लेकिन ये दृष्टि जल्दी हमारी बनती नहीं है, और बन जाती है तो बहुत देर ठहरती नहीं है। इसलिए हम कथाओं के माध्यम से अपने जीवन की व्यथा को नष्ट करके आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य को आनंद चाहिए
और परमात्मा आनंद प्रदान करने के लिए नए नए निमित्त उपस्थित करता है, नए नए निमित्त उपस्थित करता है। तभी ना 24 बार आ गए, 24 अवतार धारण कर लिए, 10 अवतार धारण कर लिए, असंख्य अवतार हुए परमात्मा के। सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। भगवान गोलोक जाने लगे, उद्धव ने पैर पकड़ लिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा ना कोई साथ जाता है ना कोई साथ आता है। हमारी कथाओं का, हमारे लीला चरित्र का प्रचार प्रसार करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता था, आप चले जाएंगे गोलोक, मैं किसकी पूजा करूंगा? भगवान ने कहा सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खम्मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजा पदानि में। उद्धव, मैं सूर्य में निवास करता हूँ, चंद्रमा में निवास करता हूँ, अग्नि में निवास करता हूँ, आकाश में निवास करता हूँ, वृक्षों में निवास करता हूँ, पीपल के वृक्ष में निवास करता हूँ, पृथ्वी में निवास करता हूँ, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु में निवास करता हूँ। भूरात्मा सर्वभूतानि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, प्राणी मात्र में मैं निवास करता हूँ। वैष्णव यानी भगवान के भक्तों में निवास करता हूँ। वैष्णव की पूजा करने से भी भगवान की पूजा हो जाती है। सब है तुम्हारे पास, यह तुम्हें नहीं चिंतन करना है, विचार नहीं करना है, हम चले जाएंगे तो हमारे साथ सब कुछ चला जाएगा। हम तो तुम्हारे पास हैं और हम जहाँ जहाँ हैं वो स्थान यहाँ हैं, उन स्थानों में हम तुम्हें प्राप्त होंगे। हम ना आए थे और ना हम जा रहे हैं, लेकिन अब देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी आ गए हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो लीला है, लीला करनी ही पड़ेगी। देवताओं की प्रार्थना पर हम यहाँ आए थे। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतई आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणम शरणम ययौ गौरभूत्वा श्रमुखी खिन्ना। धरती माता ने गाय का रूप धारण किया था, हमसे प्रार्थना की थी, हम कृष्ण बन करके आ गए थे। देवकी वसुदेव को अपना पिता बनाया था, माता बनाया था, यशोदा नंद बाबा को पालक बनाया था। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा पूरा हो चुका है, अब हम अपने धाम को जाएंगे। ये लीला है। कथाओं से हम यही जानते हैं, कथाओं से ये जानना है हमें, यही जानने के लिए कथा है। मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के लिए कथाएं नहीं हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है तागड़ धन्ना करने से, उसके लिए तो बहुत साधन प्राप्त हो गए हैं। शुद्ध कथा का श्रवण करना चाहिए, विशुद्ध कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसे सुख की प्राप्ति होगी कि आपको दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। संसार में पड़े हैं, संसरण हो रहा है। संसरण माने हमेशा जो सरकता रहता है, संसरति इति संसारः, सांप खिसकता रहता है, ऐसा 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 चलता रहता है, संसार भी चलता है। इसमें उथल पुथल होती ही रहेगी, ये उथल पुथल बंद नहीं होने वाली कभी। आपने जो कमाया वो समय की वेगवती धारा में प्रवाहित होने वाला है, जाने वाला है, स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब आने जाने वाला है। अगर स्थिर कुछ करना है तो परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा की कथा श्रवण करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उससे जो स्थिर आनंद की प्राप्ति होगी उसी को अलौकिक सुख कहा जाता है, वही परम सुख है। जीव परमेश्वर से मांगता रहता है, जो मांगता है परमात्मा वो उसे दे देते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए? दूसरा प्रश्न ये आ जाएगा, नहीं, अपने बड़ों से ही हम मांगते हैं, लेकिन मांगने वाली जो वस्तु है वो देह के लिए है,
देह के लिए है। मांगी हुई वस्तु से देह को संतुष्टि होगी, देह को आनंद की प्राप्ति होगी। देह का जो साक्षी है, देह का जो दृष्टा है, उसको जाने बिना आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए आप हनुमान जी से कुछ मांगेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी वो आपको देंगे, हनुमान जी नहीं मिलेंगे। जल्दी समझ में नहीं आता है, इस पंक्ति को याद रखोगे, बार बार सोचोगे तो समझ में आएगा, बहुत कठिन नहीं है। हनुमान जी नहीं मिलेंगे, श्री राम नहीं मिलेंगे, भगवती जगदम्बा नहीं मिलेगी। जगदम्बा से जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अगर मांगी हुई वस्तु प्राप्त करना उद्देश्य है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं पुरुषार्थ के लिए, और पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेकर के आप आए हैं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, मिलने ही वाला है। जो मिलना है वो मिलने ही वाला है। देवो पितम लंघई तुम न सकता, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन वो निष्ठा बने। क्या निष्ठा बने? तस्मान् न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः देवोऽपि तं लंघयितुं न सकतः। निष्ठा होनी चाहिए। जो प्राप्त होने वाला है वो मिलकर के रहेगा। यदि वो निष्ठा बन गई है तो देवता भी प्राप्त होने वाली वस्तु को देने में वो नहीं बन सकते, प्रतिबंधक नहीं बन सकते, प्रतिबंधक नहीं बन सकते। कई तरह के प्रतिबंधक होते हैं, साधनाओं में भी प्रतिबंधक आते हैं। वर्तमान प्रतिबंधक, भूत प्रतिबंधक, भावी प्रतिबंधक, ये सब होते हैं, आते हैं। इसलिए परमात्मा मुक्ति मांगता है। जब मुक्ति मांगता है तो मुक्त होने के जो कारण हैं उनको जानता नहीं है कि मुक्त कैसे हो, जीवन मुक्त कैसे हो, विदेह मुक्त कैसे हो, संसार से मुक्त कैसे हो। इसलिए फिर हमारी सनातनीय परंपरा में कथाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ, सत्संग का प्रचलन प्रारंभ हुआ, यज्ञ जप तप मख का प्रचलन प्रारंभ हुआ। सभी ध्यान लगा करके प्राणायाम करके भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इन विधियों का आश्रय लेकर के हम उस परम तत्व को, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। परमात्मा श्री राम का आश्रय लेकर अपने लोग यहाँ राम कथा का आश्रय लेकर सत्संग कर रहे हैं। तो आज तो हमने अभी तक यह बताया है कि राम कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। ये सब उसके कारण है, इसलिए करना चाहिए। और एक कारण में सारे कारण समाहित हैं कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को आनंद चाहिए। आनंद की प्राप्ति के सारे उपाय वो करता है। अगर राम कथा को पकड़ ले, श्रीमद् भागवत की कथा को आश्रय ले ले, परमात्मा श्री राम की कथा का आश्रय ले ले, उनकी उपासना करने लगे, उनकी कथा का श्रवण करने लगे, तो वो कथा कर्ण के मार्ग से प्रवेश करती है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान के मार्ग से प्रवेश करती है। वो धुनोति समलम, अंतःकरण के सारे मल धो देती, साफ स्वच्छ कर देती। आपका कपड़ा मैला हो जाता है तो आप साबुन से धो लेते हैं, शरीर मैला हो जाता है स्नान कर लेते हैं। मन मैला हो जाए तो शू करशो तमे, क्या करोगे? मन मैला हो जाए तो क्या करोगे? राम कथा सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो, गुरु के उपदेश श्रवण करो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, गुरु मंत्र का जाप करो। माला करने से मन का मैल स्वच्छ हो जाता। ये सब उपाय हैं हमारे यहाँ। इन उपायों का आश्रय लेकर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। क्षणमपि, और सबसे सरल उपाय है सत्संग। यज्ञ नहीं करना है, नहीं आता है, साधन नहीं है, गरीबी है, घी नहीं है,
जौ नहीं है, तिल नहीं है, आओ ना। तो सत्संग में कहा कोई फीस नहीं है, ये मंडप लगा है, पंडाल लगा है, कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगा, कोई 1 रुपया नहीं मांगे, और जाते समय भंडार में भोजन कर लो, इतनी सुविधा प्राप्त है। एक शुल्क नहीं है, कहीं तख्ती नहीं लगी है, हमारे गुरुजी के पूरे आश्रम में कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है कि इतना रुपया दान दो, कहीं नहीं लिखा है। खूब भगवती दे रही है, गाड़ी चल रही है। इसी तरह से तुम्हारी गाड़ी चलनी चाहिए, जैसे आश्रम की गाड़ी चल रही है, इसी तरह से तुम्हारी गाड़ी चलनी चाहिए, ये निष्ठा होनी चाहिए। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणई नौका। एक क्षण की साधु की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त हो जाती है ना। चुंबक लोहा को खींचता है, भगवान की भक्ति भगवान भक्त को अपनी ओर खींचता है। राम नाम मणि दीप धरु जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे से उजियार। उजेला चाहिए, प्रकाश चाहिए तो दीपक चाहिए, तेल चाहिए, रुई चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, तब आपको प्रकाश मिलेगा। लेकिन एक राम नाम की मणि ऐसी है कि बाहरी बाह्याभ्यंतर शुचि ही कहाँ का है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, हाँ यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। अंदर और बाहर अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा अगर जीव में राम नाम की मणि यानी राम नाम का सुमरण करना आपने सीख लिया, तो आपका बाह्य प्रदेश ये शरीर भी शुद्ध हो जाएगा और अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। देहरी पर दीपक को रख देंगे तो बाहर भी उजेला होगा और अंदर भी उजेला होगा। और मणि को तो ना दीपक तेल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, राम के नाम की मणि, कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है। साधन से जो प्राप्त होगा, साधन से जो साध्य प्राप्त होगा वो भी अनित्य होगा, ये भी समझ लीजिए। साधन से जिस साध्य को आप प्राप्त करेंगे वो भी अनित्य ही होगा। इसलिए एक तो लौकिक साधन होता है, एक अलौकिक होता है। एक लौकिक सुख होता है, एक अलौकिक सुख होता है। लौकिक सुख साधन से, संपत्ति से, मकान से, दुकान से हम प्राप्त करते हैं। अलौकिक सुख हमें अपने आप प्राप्त होता है। माँ की सेवा करना है, माँ की चरण सेवा करना है, माँ के तलुओं में तेल लगाना है, पैसा लगेगा? माँ पैसा मांगेगी? कभी नहीं मांगेगी। उससे अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। वो सुख बाजार में नहीं मिलने वाला। पैसा खर्च करने वाला माँ की चरण सेवा का सुख लाख करोड़ रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिलने वाला है। उसे अलौकिक सुख कहते हैं, अलौकिक सुख कहते हैं। बिना साधन के निष्ठा होनी चाहिए। पिता की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, संत की सेवा करना है, महात्मा की सेवा करना, बिना स्वार्थ के करना है। तभी हमारा ये उपदेश लागू होगा। स्वार्थ अगर होगा तो आपने कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ किया तो आपकी क्रिया का फल आपको प्राप्त होगा और क्रिया का फल वहीं नष्ट हो जाएगा। वस्तु की प्राप्ति के साथ ही फल नष्ट हो जाया करेगा। इन बातों को समझना चाहिए। खूब दिया है भगवान ने, मनुष्य का शरीर दे दिया, इससे बड़ी तो कोई संपत्ति है नहीं। अब क्या चाहिए तुम्हें? कितना बटोरोगे, कितना इकट्ठा करोगे, कितना इकट्ठा करोगे? मर जाओगे तब कौन भोगेगा? सोचा कभी? कौन भोगने वाला है उसको? यदि हम नहीं भोग पाए, चलो अपने भोग के लिए कर भी लें हम एकत्रित, मन नहीं मानता है तो हमारे न रहने के बाद, हमारी मृत्यु के बाद, दिवंगत होने के बाद उसे कौन प्राप्त करने वाला है? ये विचार करना चाहिए। यही विचार हमें सुख प्रदान करता है और इस विचार में दृढ़ता आती है परमात्मा की कथा श्रवण करने से। और हम सब यहाँ बैठ करके आनंद कंद परमात्मा रामचंद्र की कथाओं का श्रवण किया करेंगे। हमारे गुरुदेव ने, सदगुरुदेव भगवान ने
एतदर्थ ही इस आश्रम का निर्माण किया। स्वयं तपस्या की, तपस्या से साक्षात्कार किया। सबसे पहले सिद्ध भगवान का उन्होंने साक्षात्कार किया और फिर उन्हें अंतःकरण में स्फुरणा हुई कि जगदम्बा की आराधना के लिए स्थान का निर्माण करना चाहिए। तो श्री विद्यापीठ मंदिर का गुरुदेव भगवान ने निर्माण किया। चारों तरफ उनके 5 मंदिरों का निर्माण कराया। ये सब आराधना के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। जैसे परमात्मा जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करता है, इसी तरह से गुरु के हृदय में भी हमेशा अपने शिष्यों के कल्याण की कामना रहती है। उस समय इस आश्रम का निर्माण हुआ। पुराने लोग जानते होंगे, जब यहाँ कुछ भी नहीं था। पुराने ब्रह्मचारी लोग इस विषय के साक्षी हैं, जो सेवा करते थे। हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी इस समय सीनियर हैं, यहाँ गुरु जी के साथ आते थे। एक ही गाड़ी थी गुरु जी के पास, एम्बेसडर, उसी में बैठ करके 2-3 लोग आते थे। यहाँ कलकत्ता से ज्ञाना देवी जी 50 साल से सेवा कर रही हैं। बैलगाड़ी से आती थी। वो समय था जब बैलगाड़ी चलती थी इस रोड पर, बैलगाड़ी से आती थी वो समय इस आश्रम का वो स्वरूप उस समय का देखा है जिन लोगों ने, और वो आज देख रहे हैं। तो गुरु जी के प्रभाव, उनके स्वभाव की अनुभूति हम सबको होती है। उनके तपस्या का फल, उनके परिश्रम का फल हम लोग भोग रहे हैं, हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारी बुद्धि में, आप लोगों की बुद्धि में इसी तरह से गुरु सेवा की निष्ठा बनी रहे। सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को, आज के सत्संग को यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल प्रातःकाल 10 बजे से 12 बजे तक उपनिषदों पर, मुंडक उपनिषद आदि पर प्रवचन होंगे और शाम को इसी तरह से फिर प्रतिदिन राम कथा का आश्रय लेकर के अपने लोग सत्संग करेंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महा